कंपटीशन के दौर में बच्चों मैं आज बात करना चाह रहा हूं कि हमारा जो विद्यालय है यूपी वेट बोर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर रीजनिंग, जीके या हिंदी व्याकरण थोड़ा सा दिक्कत में है। तो जो सीबीएसई बोर्ड वगैरह में पढ़ाए जाते हैं, मैं इस पे बात किया था एडमिशन के समय भी। मैं आप सभी के सामने इस तरह की चीज़ें लेके आऊँगा, तो मैं एक प्लेटफॉर्म चाह रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बन जाए। तो उसके लिए मैंने सभी बच्चों के लिए 6 to 12 सबके लिए मैंने एक चीज़ प्रयास किया है कि हिंदी का व्याकरण जो कॉम्पिटिटिव लेवल का व्याकरण है, वह कॉम्पिटिटिव लेवल का व्याकरण मैं लेकर के आऊँ। रीजनिंग तर्क शक्ति है, बच्चों में वो विकास हो, कंपटीशन का माहौल पैदा हो सके। गणित है, तो गणित में जो कॉम्पिटिटिव गणित है, जो ट्रिकी मैथ है, मैं उसको लेकर के आऊं। और इसके बाद जो है अंग्रेजी का जो ग्रामर है, इज एम आर का प्रयोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव या आर्टिकल है ए एन डी, इज एम आर, इनका प्रयोग कब कहाँ कैसे करते हैं, तो इनका भी एक शेड्यूल जारी हो। जीके है, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपकी आएगी। और इसके बाद जो है विज्ञान है, विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन सब चीजों को लेकर के आने की बात मैं सोच रहा था। कई दिन से मैं प्लान कर रहा था, लेकिन बच्चों के मोटिवेशन से बच्चों ने काफी मोटिवेट किया और उनके बातों से आकर के मेरे मन में भी विचार आया और मैं शिक्षकों की राय लेकर के और इस प्लेटफॉर्म को मैं चाह रहा हूँ कि बड़ा रूप दिया जाए। तो इसमें सभी बच्चों के लिए फ्री बिल्कुल चलेगी क्लास, और यह क्लास मैं रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी सबको, क्योंकि लाइव क्लास में मैं बहुत कम आऊंगा। तो इसमें चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आईएएस पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका एनडीए का एग्जाम हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एसएससी, रेलवे, बैंक जो भी हैं सारे, और एंट्रेंस एग्जाम हैं जैसे कैट वगैरह हैं, क्लैट वगैरह, इन सब का एंट्रेंस एग्जाम भी आप इन चीजों के माध्यम से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैं इस पर वीडियो बनाने के लिए आज मैं सामने आया हूँ। तो कल एक सब्जेक्ट चालू करूंगा मैं, तो उस सब्जेक्ट में हिंदी का व्याकरण लेके आऊंगा और हिंदी का व्याकरण मैं ले चलूंगा, शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले मैं विराम चिन्ह से प्रारंभ करूंगा। अभी मैं बेसिक चीजों से क्या क्या गैसे नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि सब लोग पढ़ चुके हैं, लगभग लगभग उन चीजों को जानते हैं। तो मैं सीधे विराम चिन्ह से आऊंगा, विराम चिन्ह से लेकर के फिर बहुत सारी चीजें जिन पे बात करनी है, अव्यय है, प्रत्यय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या आपका तद्भव, तत्सम, लोकोक्ति, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, जितने भी व्याकरणिक जो कॉम्पिटेटिव में आते हैं ए टू जेड, मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी का व्याकरण आ जाए। अंग्रेजी के ग्रामर के लिए मैं दूसरे अध्यापक से, गुरुजन से निवेदन किया हूं कि एक्स्ट्रा टाइम में, विद्यालय के टाइम के बाद के टाइम में या फ्री पीरियड में वो अपना इस वीडियो को बना करके सेव करेंगे, मैं उसको अपलोड कर दिया करूंगा। तो कुछ शिक्षकों की सहायता भी लेंगे, कुछ मेरी अपनी रहेगी सहायता। इसमें बच्चों का सहयोग ये रहेगा कि आप खुद देखें और अपने भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं, जो सीनियर हैं, उनको भी दिखाएं। यह सभी के लेवल का है और मैं चाहता हूं कि 6 क्लास से हमारे यहाँ स्कूल है, तो 6 क्लास से लेकर के बच्चा वो डिजर्व करे जो इंटरमीडिएट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो आईएएस का एग्जाम देने के लिए जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी करूं, या मैं पीसीएस की तैयारी करूं, या मैं एसएससी या बैंक, रेलवे की तैयारी करूं। और तब उनके समझ में आता है कि रीजनिंग क्या होता है, हिंदी व्याकरण क्या होती है, उनको पढ़ने के लिए वो परेशान रहते हैं। तो उससे समय बचाने के लिए 6 क्लास से अगर बच्चा इस चीज को फॉलो कर लिया, तो निश्चित रूप से वह आगे जाकर के इन चीजों में ज्यादा पड़ेगा नहीं और पहले अटेम्प्ट में वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा, नौकरी बहुत जल्दी लग जाएगी। आज का जो माहौल है, यह माहौल बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है और बिल्कुल अगर सटीक तरीके से अगर तैयारी नहीं की गई तो कोई भी नौकरी प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने विचार से ये किया है कि सभी बच्चे तैयारी करें, लेकिन सटीक तैयारी करें। जैसे द्रोणाचार्य थे, उन्होंने सभी कौरव पांडवों को तैयारी कराने के बाद उन्होंने कहा कि अब आइए, अब आप लोगों की परीक्षा की घड़ी आई है और आप एक कृत्रिम रूप से बनाया हुआ मिट्टी का एक पक्षी बना करके उन्होंने पेड़ पर रख दिया और कहा कि आपको क्या दिखाई दे रहा, जरा आप बताइएगा। तो सभी ने कहा कि मुझे पक्षी दिखाई दे रहा, कोई कह रहा पंख दिखाई दे रहा, सब लोग इस तरह से दिखाते गए और द्रोणाचार्य ने उनको सबको हटा दिया और अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा, तो उन्होंने कहा कि पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि देख क्या रहे हो, निशाना साधो, मार दो। तो आज के इस कंपटीशन के दौर में अगर हम इस तरह से मेंटली तैयार नहीं रहे तो निश्चित रूप से नौकरी पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो हमें अभी से तैयारी करनी है। तो सभी बच्चे जोश में रहे, बिल्कुल एकदम तरीके से। एक पीरियड जो आपका चलेगा वो आधे घंटे से 45 मिनट या 1 घंटा भी हो सकता है, जितना मेरी मेमोरी का इसमें रहेगा, इसमें मोबाइल में उस हिसाब से वीडियो बनेगा, उसको अपलोड करेंगे। तो सभी बच्चे फालतू की चीजें ना देखें,
गंदी चीजें ना देखें। आप यूट्यूब पर आएं और अपने काम की चीजें देखें जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। आप अपनी बेहतर लाइफ स्टाइल को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। नहीं, आने वाला समय आपके लिए बड़ा कठिन होने वाला है। अगर आप नौकरी नहीं प्राप्त किए और आप तैयारी ढंग से नहीं किए तो आप भीड़ के शिकार होंगे, बेरोजगारी की लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो उसमें क्या करना है आपको, सटीक तरीके से जितना टाइम आपको दिया जा रहा है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, तो आप उस 1 घंटे को मोबाइल लेकर के आप बैठे हैं, तो ध्यान केंद्रित करके उन चीजों पर आए, क्योंकि हम लोग जो लेके आएंगे वह कंपटीशन जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं उन पर ही बात करेंगे, ज्यादा उस पर इधर उधर की बात नहीं करेंगे। सीधा कंपटीशन में जो बात आएंगी सीधा बोर्ड पे आपको दिखाई देगा। हमारे पास जो व्यवस्था है, ये ब्लैक बोर्ड है, तो इसी बोर्ड पर आपको मिलेगा, या हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, हम उस पर बात करेंगे। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हम स्मार्ट बोर्ड की सहायता नहीं ले पाएंगे। तो जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में हम अपना काम करेंगे, और बच्चों को जो सरकारी स्कूल है ये, उसके आधार पर हम लोग चाहते हैं कि यह इंक्रीज कर करके, और यह बागपत जिले का नंबर 1 विद्यालय है तो निश्चित रूप से वो नंबर 1 रहेगा, और बच्चे हमारे स्मार्ट बने। तो इस कड़ी में लेकर के आ रहे हैं। कल से आपकी क्लासेस चलेंगी, अपलोड हो जाएंगी ये वीडियो 4 से 6 के बीच में। मैं कोशिश करूंगा कि यह वीडियो अपलोड हो, तो 4 से 6 पर अपने हमेशा ये न्यूज देखते रहें, यूट्यूब देखते रहें। और बाकी हम लोग कल मिलते हैं हिंदी व्याकरण के साथ। कल से शुरुआत होगी हिंदी व्याकरण, तो अधिकतम इस वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे आप कल 6 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास शायद आपको वीडियो मिल जाए, तो पहला वीडियो आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। निश्चित तौर पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यह जनहित में है और विद्यालय हित में है, बच्चों के हित में है। तो सभी बच्चे इसको वीडियो को जरूर देखेंगे। लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है आप करते रहें, या नहीं करेंगे लेकिन अपने लिए खुद के लिए करें, अपने भाई बहनों के लिए उनको दिखाएं। एक ही मोबाइल पर बहुत लोग देख सकते हैं, आप लोग देखते रहें। इस पर कोई कॉस्ट नहीं है निश्चित रूप से। तो जो भी डेटा है या समय है वो मेरा अपना समय है, और बच्चों के हित के लिए बनाया गया वीडियो है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। ठीक है।